कभी ये ख्याल आया है कि हमारे दिमाग में जो ये सब विचार चलते रहते हैं, इनको देख कौन रहा है? मतलब इन सब के पीछे है कौन? आज हम इसी सवाल के साथ चेतना की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच पूछिए तो हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के एकदम मूल को छूता है। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। देखने में ये कितना सीधा साधा सवाल लगता है ना, पर ये हमें खुद के अंदर एक असाधारण सफर पर ले जाता है। यही सवाल, मन को देखने वाला कौन है, आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार है। हम पड़ताल करने जा रहे हैं कि ये स्व या मैं आखिर है क्या, और हमारी जागरूकता की अलग अलग परतें कौन सी हैं। तो देखने वाले यानी दृष्टा को खोजने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा पूरा अस्तित्व काम कैसे करता है। मतलब हमें ये समझना होगा कि हम किन किन तरीकों से जागरूक होते हैं। इस सफर को आसान बनाने के लिए चेतना को 3 अलग अलग लेवल्स या स्तरों में बांटा जा सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला लेवल है चेतन जागरूकता। ये वो स्टेट है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। जब हम जानबूझकर कोई काम करते हैं, पूरी कोशिश के साथ, पूरे ध्यान के साथ, तो हमें ये जो एहसास होता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, बस वही है चेतन जागरूकता। इसको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए जब कोई पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है और जब कोई एकदम एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाता है, क्या फर्क होता है। जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हर छोटी छोटी चीज पर होता है ना, क्लच, ब्रेक, गियर। ऐसा लगता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तब 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 तो सब कुछ अपने आप होता है, एकदम मक्खन की तरह। उस मैं का रोल, वो जो मेहनत करने वाला मैं था, वो पीछे हट जाता है। और यहीं हम दूसरे लेवल पर आते हैं, अवचेतन जागरूकता। ये वो स्किल्स हैं तो हम सीख सीख कर इतने माहिर हो चुके हैं कि अब वो ऑटो पायलट पर चलती हैं। गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये सब अवचेतन से होता है। और मजे की बात देखिए, अक्सर हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी निकल कर आती है जब वो चेतन मैं, जो हर बात में दखल देता है, वो साइड में हट जाता है। काम अपने आप होता है और हम बाद में सोचते हैं, अरे वाह, ये मैंने कैसे कर दिया। और फिर आता है तीसरा और सबसे गहरा स्तर, अचेतन जागरूकता। ये हमारे अस्तित्व की वो नींव है जिसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। ये बस है, ये बस होता है। हमारी सांसें अपने आप चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, खाना पच रहा है, शरीर खुद को हील कर रहा है। ये सब अद्भुत प्रक्रियाएं बैकग्राउंड में 24 घंटे चल रही हैं। हम चाहे जागे हों या सोए हों, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब हमने चेतना के ये 3 स्तर देख लिए हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो मैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं, वो असल में इनमें से कहाँ पर है। और हैरान करने वाली बात यह है कि हम अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा अहंकार लगभग पूरी तरह से उस सबसे छोटे हिस्से से जोड़कर रखते हैं, यानी हमारी चेतन सोच और कोशिशों से। बाकी जो इतना बड़ा हिस्सा अपने आप काम कर रहा है, उसे तो हम मैं मानते ही नहीं। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाता है। क्या ये मैं सच में जागरूकता का सोर्स है, या फिर ये बस एक ऐसी चीज है जो जागरूकता के अंदर दिखाई दे रही है। इसको एक बेहतरीन मिसाल से समझा गया है। जरा कल्पना कीजिए कि हर तरफ गर्मी फैली हुई है, एक एनर्जी फील्ड की तरह। ये है जागरूकता। अब इस फील्ड में हम एक लोहे की गेंद रख देते हैं। ये गेंद है हमारा मैं या स्व। जैसे ही गेंद उस फील्ड में आती है, वो गर्मी को सोखकर गर्म हो जाती है, चमकने लगती है, और ऐसा लगता है कि गर्मी का सोर्स तो यही गेंद है। पर असलियत क्या है? गर्मी तो पहले से ही हर जगह थी। गेंद तो बस एक ऑब्जेक्ट है जिसने उस गर्मी को थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया और जाहिर कर दिया। और यही इस मिसाल का सार है। हमारा मैं जागरूकता नहीं है। हमारा मैं वो लोहे की गेंद है जो बस कुछ समय के लिए उस सार्वभौमिक जागरूकता को अपने अंदर महसूस कर रहा है, उसे जाहिर कर रहा है। ये समझ हमें एक बहुत ही गहरे विरोधाभास की तरफ ले जाती है। एक ऐसा विरोधाभास जो इस बात से जुड़ा है कि हमें असली शांति और खुशी असल में मिलती कहाँ है। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। जरा अपनी जागने वाली हालत और गहरी नींद वाली हालत को कंपेयर करके देखिए। जब हम जागे होते हैं तो मैं मौजूद होता है, और साथ में क्या होता है? इच्छाएं, डर, तनाव, कोशिश, हर तरह का दुख दर्द मुमकिन है। लेकिन गहरी नींद में तो मैं होता ही नहीं। और वहां क्या होता है? कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आराम, सुकून और शांति। है ना कमाल की बात? सारा दुख मैं के होने से है
और सारा सुख मैं के ना होने में। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हमारा रोज का अनुभव है। हम सबको अपनी नींद से कितना प्यार होता है। क्यों? क्योंकि नींद में हमें इस मैं के बोझ से रोजाना छुट्टी मिलती है। ये खुद में वापस लौटने जैसा है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजे पर लेकर आते हैं। सोचकर देखिए, हम अपनी पूरी जिंदगी इसी मैं को बचाने में, इसे खुश रखने में, इसे चोट लगने से बचाने में लगा देते हैं। लेकिन परम आनंद, असली सुकून का अनुभव हमें तभी होता है जब ये मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है, जैसे गहरी नींद में। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस स्व की मृत्यु से, जिस मैं के मिट जाने से हम इतना डरते हैं, असल में वही वो परम शांति हो, वही वो सुकून हो जिसे हम पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं?